दोस्तों आज 10 अक्टूबर और आज प्री 2021 एग्ज़ाम हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है। ठीक है, पेपर फर्स्ट है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल। तो शुरू करते हैं। मेरे पास सीरीज़ बी के क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल और सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये कौन थे? जैन साधु थे, नाटककार या? ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर देना था। मैंने जो टिक किया वो जैन साधु किया है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 1919 के मॉन्टेग्यू चेस फॉर सुधार 2021 वर्ष की। ठीक है, ये भाई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत के इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कथन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित कौन है? तो मैंने सरोजिनी नायडू टिक किया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में कौन सा आकार दृष्टि अवरोही क्रम में सबसे छोटा क्या होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी? तो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है। इसके बाद देख लीजिए, ये है 7वां क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो मैंने आज़ाद हिंद फौज को ठीक किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन, देख लीजिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लो कि अजंता की गुफाएँ बागी नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडु लेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी। तो ये आपको सही बताना था। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें आपको सही बताना था। 11वां क्वेश्चन हमारा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके कोड भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए कि निम्न में से प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रणाली से प्रसिद्ध है जहाँ बांधों की श्रृंखला, तो कौन सी नदी थी? तो वो स्थान कौन सा है? तो मैंने धोलावीरा टिक किया है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में एक बार देख सकते हो। 8वां क्वेश्चन ये रहा, 9 और 10 ये रहा। ठीक है, 11, ठीक है, 12, इस तरह से हम देखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर काफ़ी बेहतरीन था। हम मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं इसको, इजी पेपर नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि करंट अफेयर जहाँ पर ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं वहाँ से क्वेश्चन बस 4-5 ही पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखो कुतुबगंज से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हमारा पुर्तगाली लेखक म्यूनिज। तो देखो इस तरह क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं हम लोग, ज़्यादातर स्किप कर देते हैं, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। और हिस्ट्री मैं कह सकता हूँ कि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से मदनपल्ली के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों फेमस है। उसके बाद इंग्लिश में आप देख लीजिए 13, 14, 15 एंड 16। ओके, 17 क्वेश्चन है हमारा, बुर्जहोम ख्याति का कारण उत्तर तरह का ऐतिहासिक स्थान दे रखे हैं। 18 क्वेश्चन नंबर देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, सेंट फ्रांसिस जेवियर जैविक संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये देखो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20,
प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में इनमें से कथन से मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भागने में जाति की सिविल विधि थी। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए। और ये देखो 18, इसके बाद 19, ठीक है, उसके बाद 20, 21। देखो जो मैंने टिक लगाया है वो मैंने यहाँ भी किए हैं, तो ये मैंने सही किए, मतलब सही है गलत है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरी तैयारी इतनी थी नहीं, मैं दूसरी वजह से कुछ कारण से सही तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन देखो जो इको के सवाल हैं इससे बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ी सी मेहनत तो बहुत ज़्यादा आपको फल मिल सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होती है। तो ये 23 हुआ था इंग्लिश मीडियम में, देखो 21 क्वेश्चन, और ये रहा 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अंतिम उधारदाता के रूप में लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में। इसके बाद एक ये सवाल देखो मैंने एक क्लिक किया। उसके बाद 27 कि इन्वायरमेंट से कह सकते हैं इसको, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम में 25 क्वेश्चन नंबर ये रहा, 26, 27, 28। ब्लू कार्बन क्या होता है ये बताना था। उसके बाद मृदा घन सतह पर जीवित पाए जाने वाली सर्व संभावना किसकी, ये बताना था। क्वेश्चन तो वो ठीक थे, अगर अच्छी तैयारी हो, अच्छी डीप से पढ़ाई है तो कुछ इतना भी मुश्किल नहीं था पेपर, ठीक है। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी है, उस हिसाब से है पेपर महसूस होता है कि किस तरह का पेपर है। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। सच बताऊँ तो मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ होता नहीं है, ख़ास नहीं थी तो उससे क्या मतलब है। कट ऑफ तो वही लास्ट ईयर की तरह जाने वाली है शायद। आर्थिक मंदी के समय क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त कदम हो सकता है, ये मुझे ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, 35 देख लीजिए। मैं अभी हिंदी की दिखाता हूँ केवल, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। 37, 39। देखो ये मुद्रास्फीति हर बार सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई असंभव है नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने क्या लेमन घास लगा दिया। ये देख लीजिए, फिल्टर फीडर क्या है बताना था। कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। कौन सा है जीव संबंध बना सकती है। उसके बाद 51 है सादे संविधान के अंतर्गत धन और केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। उनका संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। संविधान सरकार के पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। हल भी हो और कोई पद किससे संबंधित है।
भारत रत्न के पुरस्कारों के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए 57 क्वेश्चन नंबर है, UNCDF से पूछा गया है। ये क्वेश्चन सन 2000 में प्रारंभ की गई लॉरेंस विश्वविद्यालय करंट में था, पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा गया है इनमें। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में, ये ICC ये तो करंट अफेयर का सवाल है। ये 4-5 क्वेश्चन आए हैं और बाकी कुछ आया नहीं है। बच्चों की मेहनत ख़राब चली गई और खैर कोई बात नहीं, मेंस में काम आएगी। ये है मेरे पास 262 जो है ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा जा रहा है। 62 है ये देखो, ये भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चन है काफ़ी। ये पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार कुछ, तो पहला पंचायत राज से क्वेश्चन आता था। और राज्य सरकार जल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सहज वृक्ष मोरिंगा, और ये कपास मृदा काली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 ये देखो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ये देखो टेक्नोलॉजी का ऊपर बायोटेक्नोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन है। ये कल्चर से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कृषि संबंधित। ये नदी से रिलेटेड सिंधु नदी के बारे में है। और ये हमारा डिडवाना क्या है नाम, किस चीज़ के हैं। ये देखो पूर्वी घाट से निकलती हुई नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी है पूर्वी घाट से निकलती है। इसके बाद ये देखो अंतर्राष्ट्रीय कमीशन क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जल दक्ष लीस्ट एफिशिएंसी फसल कौन सी है, मैंने लगाया है बाजरा। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद 89 के बाद ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद ACE2 का क्या है, इसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 94 का है BPA क्या है, ये देख लो। खगोलीय दूरियां प्रकाश का कारण क्या है बताना है। इसके बाद 97 देख लीजिए, हमारे ब्रिटिश मध्य प्रवर्तन संसदीय क्या विशेषता है, सरकार के संदर्भ में क्वेश्चन था। उसके बाद 99 निज तक अधिकार किससे संबंधित है। उसके बाद लास्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाए पढ़ के। तो इस तरह से हमारा पेपर था पूरा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।